तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्जिगो आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर देते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में, ताकि आपको इस आईपीओ पे आपके लिस्टिंग गेन के अनुमान का पता चल सके। दूसरे नंबर पे हम लोग जानेंगे इस कंपनी के काम के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है और इस कंपनी का जनरली रेवेन्यू सोर्स क्या है। एंड तीसरे नंबर पे हम इस आईपीओ को इसके पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे कि अपने पीयर ग्रुप के मुकाबले में ये कंपनी हमें कैसा रिटर्न दे सकती है। चौथे नंबर पे बात करेंगे हम इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। एंड पांचवें नंबर पे हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल के बारे में कि ये आईपीओ कब से ओपन हो रहा है एंड कब इसका लिस्टिंग डेट है। एंड दोस्तों सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे इस आईपीओ के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों बात करें इसके जीएमपी के बारे में तो मार्केट में अभी इसका जीएमपी 25 से 30% के आसपास चल रहा है। अगर 30% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे हमें 28 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 161 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से हमें 4500 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है पर लॉट पे। यानी मार्केट में इसका इतना जीएमपी बना रहे तो इस आईपीओ पे हमें अच्छा खासा 4 से 5 हज़ार रुपये तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों लेकिन मैं आपको फिर भी रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये जो जीएमपी होता है वो फिक्स नहीं होता है, तो इसीलिए आपको किसी भी आईपीओ का रेगुलर जीएमपी अपडेट देख के ही अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको आईपीओ जीएमपी का रेगुलर अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यानी दोस्तों इसका जीएमपी रेगुलर चेंज होते रहेगा, तो अगर इसका जीएमपी 20 या 15% से नीचा हो तो इसमें आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसीलिए रेगुलर जीएमपी को देख के ही इसमें अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके जीएमपी के बारे में। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो इसके जीएमपी से आपको कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए आपको कंपनी के काम और कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छी तरह से समझना होगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों जिसको हम इक्जिगो नाम से जानते हैं उसका पेरेंट कंपनी लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी है और ये मार्केट में 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पर बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये एक ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी कंपनी है जो ट्रेन, फ्लाइट, बस टिकट और होटल को बुक करती है। वहीं इस कंपनी का और भी कई ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी प्लेटफॉर्म है, जैसे इक्जिगो ट्रेन एंड कन्फर्म टिकट। और ये दोनों ऐप जनरली ट्रेन के लिए है, जिसमें आप ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारी और एज वेल एज आप टिकट भी बुक कर सकते हैं। दूसरे नंबर में आता है इसका इक्जिगो फ्लाइट मोबाइल ऐप, जिससे कि आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है अभी बस, यानी जिससे आप बस का टिकट बुक कर सकते हैं। यानी ये एक पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी है जो आपके ट्रेवल जर्नी को काफ़ी स्मूथ करता है। वहीं इस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर लगभग 83 मिलियन के आसपास है। यानी इस कंपनी का सर्विस काफ़ी लोग अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। यानी ये कंपनी काम क्या करती है वो आप लोग सब कोई अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई इस कंपनी के काम के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके पीयर ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों मार्केट में इस कंपनी का 2 पीयर ग्रुप निकल के आ रहा है, एक यात्रा ऑनलाइन और दूसरा इज माई ट्रिप। हालांकि देखा जाए तो इन दोनों का हम तो एप्पल टू एप्पल बेसिस कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी काफ़ी अलग अलग सेक्टर में इन्वॉल्व है। पर अगर फिर भी हम इन दोनों से इसका कंपेयर करें तो इसके कंपेयर से हमें ये पता चलता है कि ये जो सेक्टर है वो लॉन्ग टर्म सेक्टर है। यानी इसमें आपको वेल्थ तो बनेगा, पर इसमें आपको शॉर्ट टर्म में वेल्थ ना बनकर लॉन्ग टर्म में काफ़ी वेल्थ बनेगा। मतलब इस आईपीओ को लगभग आपको 3 से 5 साल तक होल्ड करना होगा, तब जाके आपको इसमें अच्छा खासा वेल्थ बनेगा। क्योंकि अगर इसके पीर का भी पिछले 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो पिछले 1 साल में इनका पीर भी हमें कुछ उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं बना के दिए हैं, बट वहीं लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न हमें अच्छा देखने को मिला है। तो दोस्तों ये तो हो गई इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में। तो फिर चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। देखा जाए तो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 138 करोड़ के आसपास था, तो वहीं FY24 के थर्ड क्वार्टर तक कंपनी लगभग 500 करोड़ के आसपास तक रेवेन्यू जनरेट किया है। यानी कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। बट वहीं अगर रेवेन्यू के मुकाबले में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी का पैट भी अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि 2022 में कंपनी जरूर 21 करोड़ के लॉस में थी, पर 2023 में कंपनी ने अच्छा खासा 23 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। यानी अगर देखा जाए तो 210% का इसके प्रॉफिट में जंप आया है 2022 से 2023 के बीच में। एंड वहीं FY24 के थर्ड क्वार्टर तक
कंपनी ने 66 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया है। यानी अगर 2022 को छोड़ दिया जाए तो 2023 और 2024 में कंपनी हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट करते हुए नजर आएगी। वहीं अगर प्रॉफिट के मुकाबले कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो कंपनी अपने पास अच्छा खासा सरप्लस भी मौजूद रखी है। यानी अभी तक कंपनी के पास 400 करोड़ के आसपास तक रिजर्व मौजूद है। एंड रिजर्व की तुलना में अगर कंपनी का टोटल बोरोइंग देखा जाए तो रिजर्व की तुलना में कंपनी का बोरोइंग भी काफ़ी कम लग रहा है। तो अभी तक कंपनी का टोटल बोरोइंग 43 करोड़ के आसपास है। यानी रिजर्व की तुलना में कंपनी के पास बहुत ही कम बोरोइंग है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं इसका लास्ट 1 ईयर में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 32% एंड लास्ट 3 ईयर में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 65% का है। यानी कंपनी का सेल्स भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ रहा है। एंड सेल्स की तुलना में अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर में तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है 238% का। तो लास्ट 3 ईयर्स का भी इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 46% का है। यानी प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बट कंसर्न एक ही है कि ये आईपीओ हमें थोड़ा महंगा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, क्योंकि अगर इसका इंडस्ट्री पी देखा जाए तो इसका इंडस्ट्री पी 37 का है और इस आईपीओ का प्राइस टू अर्निंग 41 का है। यानी उतना तो हाई वैल्यूएशन नहीं बोल सकते हैं, बट फिर भी अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे आ रहा है। बट फिर भी कंपनी जैसा प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसके हिसाब से तो इसका वैल्यूएशन ठीक ही है। यानी अगर बात करें कंपनी फंडामेंटल वाइज कैसी है तो कंपनी फंडामेंटल वाइज भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों वहीं अब हम बात करते हैं इसके आईपीओ डिटेल के बारे में। तो ये आईपीओ 10 से 12 जून तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस बंड 88 रुपये से लेकर 93 रुपये पर शेयर रखा गया है। एंड दोस्तों इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 740 करोड़ के आसपास है, जिसमें से फ्रेश इशू 120 करोड़ के आसपास होगा। एंड ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के प्रमोटर 620 करोड़ का अपना हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। यानी मैक्सिमम पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है और मिनिमम पैसा 120 करोड़ के आसपास कंपनी के पास जाने वाला है। यानी कंपनी जो अपने बिजनेस के लिए पैसा यूज करेगी वो बस 120 करोड़ ही यूज करेगी। तो ये एक कंसर्न की बात है कि ज़्यादा पैसा प्रमोटर के पास जाने वाला है। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं एंड 1 लॉट में इसमें हमें 161 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,973 रुपये तक पे करना होगा। वहीं अगर कोटा के बारे में बात की जाए तो रिटेल को इसमें 10% एंड एनआईआई को इसमें 15% का कोटा दिया गया है। तो आप चाहे तो रिटेल या एनआईआई कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर कोटा 75% क्यूआईबी के लिए रखा गया है। वहीं इसका अलॉटमेंट 13 जून एंड आईपीओ का लिस्टिंग 18 जून को हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था इस आईपीओ के पूरा डिटेल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ का कंक्लूजन क्या रहना चाहिए, इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर देते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों अभी जैसा इसका ग्रे मार्केट में डिमांड चल रहा है, अगर वैसा इसका ग्रे मार्केट में डिमांड बना रहता है तो इसमें आपको लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। बट वहीं अगर इसके ग्रे मार्केट में डिमांड 15% से कम होता है तो इसमें आपको सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। एंड अगर 15 से 20% के ऊपर रहता है तो इसमें आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। वहीं बात कर देते हैं क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा कर सकती है, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एंड जैसे कि ये कंपनी ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है तो इनका डिमांड तो हमेशा रहने वाला है। यानी इस आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो रहा इस आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।